शाम का समय था। शहर के एक बड़े होटल में रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी। मौके की शान बढ़ाने के लिए हर कोई अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। ये पार्टी कोई साधारण नहीं थी, बल्कि रानी के ससुराल वालों के लिए गर्व का पल था। ससुर जी की रिटायरमेंट पार्टी थी, जिसमें उनके ऑफिस के लोग और कुछ खास रिश्तेदार आए थे। रानी ने आज खास तौर पर अपनी अलमारी से गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी निकाली थी। ये वही साड़ी थी जो उसे शादी के बाद पहली बार उसकी ननद ने लाकर दी थी। उसने आज वही साड़ी पहनी और हल्के गहनों के साथ सजकर पार्टी में पहुंची। जैसे ही रानी अंदर दाखिल हुई, कई नजरें उसकी ओर उठी। उसकी सादगी में भी एक गजब की खूबसूरती झलक रही थी। लोग धीमे धीमे उसकी तारीफ कर रहे थे। विजय की पत्नी बहुत सुंदर है, देखो कितनी सादगी से आई है। फिर भी सबकी नजरें खींच रही हैं। लेकिन परिवार में सबको ये तारीफ रास नहीं आई, खासकर विजय की शादीशुदा बहन निधि को। निधि उम्र में विजय से 2 साल बड़ी थी। उसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन ससुराल में वो उतनी खुश नहीं थी। जब भी मायके आती तो हर बार अपने कपड़ों और गहनों का बखान करती रहती। पार्टी में जब एक रिश्तेदार ने रानी की साड़ी देखकर कहा, अरे वाह रानी, बहुत सुंदर साड़ी है, तुम पर खूब जच रही है, तो निधि का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो मैंने ही दी थी इसे। पहन पहन कर मेरा मन भर गया था, तो सोचा भाभी को दे दूं। वैसे भी इनकी इतनी औकात कहाँ है कि 10,000 की साड़ी ये पहन सके। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि पास खड़े लोग असहज हो गए। माहौल एकदम से बदल गया। कुछ ने नजरें झुका ली, तो कुछ ने धीरे धीरे कानाफूसी शुरू कर दी। रानी पल भर के लिए ठिठक गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी महफिल में कोई इस तरह उसकी इज्जत उतार देगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने ना तो पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास उठाया और बोली, दीदी, आपकी दी हुई चीज की तो कीमत और भी बढ़ जाती है। आखिर परिवार का दिया हुआ स्नेह सबसे बड़ा होता है। निधि चुप तो हो गई, लेकिन भीतर ही भीतर और जल गई। पार्टी के बीचों बीच सास सुमित्रा देवी और अशोक ससुर जी भी खड़े थे। सुमित्रा देवी ने बेटी की बात सुनी थी। उन्हें अच्छा नहीं लगा, मगर वो सार्वजनिक तौर पर बेटी को टोकना नहीं चाहती थी। उन्होंने बस रानी की ओर देखा और आंखों से इशारा किया कि मानो कह रही हो कि तुम शांत रहो। ससुर अशोक जी ने हल्का गला खकारा और बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने अपने ऑफिस की बातें शुरू कर दी ताकि मामला वहीं पर दब जाए। लेकिन विजय, वो बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखें रानी के चेहरे पर थी। वो जानता था कि निधि की बात रानी को भीतर तक चुभ गई है, लेकिन वो भी पार्टी में तमाशा नहीं बनाना चाहता था। विजय का छोटा भाई पंकज भी वहीं पर खड़ा था। उसने बहन की बात को सुना तो उसका माथा तमतमा गया। वो सीधा निधि की ओर देखता हुआ बोला, दीदी, जुबान पर जरा लगाम रखिए। पार्टी पापा के सम्मान में हो रही है, ना कि किसी की औकात नापने के लिए। नेहा हकबका गई। सास ने तुरंत पंकज को आंखों से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन पंकज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सीधे रानी के पास जाकर बोला, भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होना। जो लोग दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो खुद अंदर से खाली होते हैं। रानी ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर अंदर का तूफान वो खुद ही जानती थी। पार्टी खत्म हुई। घर लौटते समय कार में चुप्पी पसरी रही। निधि अपने पति के साथ चली गई थी, लेकिन उसके बोल घर की दीवारों में गूंज रहे थे। घर पहुंचे तो सास ने सबसे पहले रानी से कहा, बेटा, निधि की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है वो कभी कभी बहक जाती है। रानी ने सिर हिलाकर कहा, माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए सबसे कीमती तो आपका आशीर्वाद है। लेकिन विजय चुपचाप था। उसका मन अंदर से खौल रहा था। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और सीधे रानी से बोला, रानी, मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त कुछ कह नहीं पाया। दीदी की आदत है, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर था। रानी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, विजय, कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पार्टी में अगर मैं भी पलटकर कुछ कह देती तो तमाशा बन जाता और तुम्हारे पापा के सम्मान पर आंच आती। हम सब तो उसी खुशी के लिए वहां थे ना। विजय उसकी समझदारी देखकर निशब्द हो गया। दूसरे दिन सुबह निधि मायके आई। वो जानती थी कि उस बात ने सबको खटकाया है, मगर उसके चेहरे पर जरा सी शर्म नहीं थी। उसने आते ही मम्मी से कहा, मम्मी, आप ही बताइए, क्या मैंने गलत कहा? भाभी को जो कुछ भी मिलता है सब आपके बेटे की वजह से, वरना उनकी अपनी हैसियत कहाँ है?
सुमित्रा देवी ने पहली बार बेटी को सख्ती से टोका। निधि, बस करो। शादीशुदा होकर भी अगर तुम इतना नहीं समझी कि औरत की इज्जत उसके गहनों और साड़ियों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है, तो मुझे अफसोस है। रानी हमारी बहू है, उसकी बेइज्जती करा के मुझे भी नीचा दिखाया है तुमने। निधि पहली बार माँ की डांट सुनकर सकपका सी गई। उसने नजरें झुका ली। पार्टी के अगले दिन घर का माहौल कुछ अजीब सा था। रात भर पंकज करवटें बदलता रहा। रानी ने कई बार महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता है। सुबह सुबह ससुर जी पूजा करके आए और अखबार लेकर बैठ गए। रानी ने चाय बनाई और सबको दी। पंकज ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आज चाय और भी अच्छी लगी, शायद इसलिए कि आपने बनाई है ना। रानी हंस दी। निधि अपने कमरे से निकली। उसके चेहरे पर वही पुराना गर्व और तुनकापन था। उसने सीधे रानी की ओर देखकर कहा, भाभी, कल पार्टी में आपकी बहुत तारीफ हो रही थी। सच में आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको इतना समझदार पति और इतना अच्छा परिवार मिला है, वरना। वो आधा वाक्य अधूरा छोड़कर ऐसे मुस्कुराई जैसे कांटे चुभो रही हो। रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, किस्मत तो हर किसी की अपनी होती है दीदी, बस फर्क इतना है कि कोई उसे मानकर चलता है और कोई ठुकरा देता है। निधि के होठों पर हंसी छिटक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी इतनी सदी हुई बात कहेगी। सुमित्रा देवी किचन में थी। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, मगर वो बीच में नहीं आई। लेकिन उनका मन बेटी की तरफ झुकता था। बेटी है तो उसे समझाना भी मेरा फर्ज है, लेकिन बहू पर अन्याय भी तो नहीं कर सकती ना। उनके भीतर यही द्वंद्व चलता रहता। अशोक जी ने अखबार से नजरें उठाई और कहा, निधि, तुम शादीशुदा हो, अब इस घर में आकर छोटी छोटी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। रानी हमारी बहू ही नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है, उसका सम्मान करना सीखो। निधि ने गुस्से से नजरें फेर ली। उसने मन ही मन ठान लिया कि जब तक मैं यहाँ हूँ रानी को चैन से नहीं रहने दूंगी। दोपहर में विजय ऑफिस चला गया। जाते जाते उसने रानी से कहा, अगर दीदी कुछ और बोले तो तुम मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विजय, अगर मैं हर छोटी बात तुम्हें बताऊंगी तो घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये घर जैसे है खुशहाल रहे, जैसे आपने मुझे वचन दिया था। विजय उसकी समझदारी पर चुप हो गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने देखा कि निधि टीवी देख रही है और रानी किचन में काम कर रही है। पंकज सीधा किचन में गया और बोला, भाभी, आपको परेशान करने का हक किसी को नहीं है। अगर कोई आपको ताना मारे तो आप भी पलटकर बोल दिया कीजिए। रानी ने धीमे स्वर में कहा, पंकज, जवाब हमेशा जबान से नहीं दिया जाता, कई बार चुप्पी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। पंकज उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि भाभी में एक गजब का धैर्य है जो शायद उसकी बहन में नहीं है। रात को खाने की मेज पर सब बैठे थे। रानी ने सबके लिए खाना परोसा। निधि प्लेट देखते ही बोली, वाह भाभी, आप तो खूब मेहनत करती हैं, लेकिन खाने में स्वाद नहीं आता जो मम्मी बनाती हैं। आप तो बस औपचारिकता निभा रही हैं। ये सुनकर पंकज से रहा नहीं गया। वो बोला, दीदी, अगर भाभी ना होती तो ये घर यूं संभला होता? आप बस ताने मार सकती हैं, लेकिन मेहनत करना भाभी जानती हैं। दीदी गुस्से से तिलमिला गई। उसने माँ की ओर देखा। मम्मी, देखिए ना भाई को। सुमित्रा देवी असमंजस में थी। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, निधि, तू चुप हो जा, और पंकज तू भी ज्यादा मत बोल। लेकिन रानी ने खाना मुस्कुराते हुए सबको परोसा और बोली, घर का खाना तभी स्वादिष्ट होता है जब सब मिलकर खाएं, ताने से नहीं, अपनापन से। ससुर जी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा बहू ने, अपनापन ही घर को घर बनाता है। कमरे में जाकर निधि खूब बड़बड़ाई, ये रानी कितनी चालाक है, सबको अपने पक्ष में कर लेती है। मम्मी भी डांट देती है, पंकज भी उसका पक्ष लेता है, और पापा तो सीधे उसकी तारीफ करने लगते हैं। मुझे ही गलत साबित कर देते हैं हर बार। उसकी ईर्ष्या और गहरी हो गई। रानी अपने कमरे में आई तो विजय ने पूछा, दीदी फिर कुछ बोली? रानी ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। विजय, अगर मैं हर बार ताना सुनकर पलटकर जवाब दूंगी तो रिश्ते टूटेंगे, और मैं रिश्ते जोड़ना चाहती हूँ। विजय ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम सच में इस घर की ताकत हो। अगले दिन एक नई स्थिति बनी। घर में ससुर जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सब भाग दौड़ करने लगे। निधि भी चिंता में पड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि परिवार की असली ताकत कौन है। रानी ने सबको संभाला, डॉक्टर को फोन किया, घर में सबको शांत रखा।
खुद ससुर जी के पास बैठी रही। उसकी मेहनत और देखभाल देखकर सब प्रभावित हुए। अशोक जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि कुछ चिंता की बात नहीं है, लेकिन इन्हें आराम और सही देखभाल की जरूरत है। रानी ने तुरंत पूरा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। उसने समय पर दवा दी, हल्का भोजन बनाया। निधि चाहकर भी उतनी मदद ना कर सकी। विजय कई दिनों तक ऑफिस से जल्दी घर लौटने लगा। उसने देखा कि रानी अपने काम से बढ़कर अपने ससुराल की देखभाल कर रही है, तो उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। रानी, तुमने तो पापा की बीमारी के बीच घर को और मजबूत बना दिया। सच कहूं तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा है। रानी मुस्कुरा दी। ये सब मेरा फर्ज है विजय। परिवार ही तो इंसान की असली ताकत है। पंकज हर वक्त भाभी के साथ खड़ा रहता था। एक दिन उसने निधि से कहा, दीदी, आपने गौर किया भाभी कितनी सदी हुई है, कभी गुस्सा नहीं करती, बस अपने काम से सबका दिल जीत लेती हैं। आप क्यों बार बार उनको ताने मारती हैं? इससे आप ही छोटी दिखती हैं। निधि चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई भी अब उसे समझा रहा है। सुमित्रा देवी का मन अब बदलने लगा था। उन्होंने देखा कि बेटी हमेशा शिकायत और तानों में उलझी रहती है, जबकि बहू बिना कुछ कहे सबकी सेवा में लगी रहती है। एक रात वो रानी के पास आई और बोली, बेटा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। तुमने सब सहकर कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली घर संभालने वाली कौन है। रानी ने तुरंत उनके पैर छुए। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आपके आशीर्वाद से ही तो मैं इस घर की बहू हूँ। सुमित्रा देवी की आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद निधि का पति मुकुल भी अपने ससुराल आया। उसने जब देखा कि रानी पूरे घर को संभाल रही है और सब उसके गुणगान कर रहे हैं, तो उसने निधि को एकांत में समझाया, निधि, तुम्हें अपनी भाभी से सीखना चाहिए। अगर तुम इसी तरह जलती रही तो सब तुमसे दूर हो जाएंगे। मुकुल की बातें निधि के दिल में गहरा कर उतर गईं। अगले दिन ससुर जी की तबीयत और बेहतर हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। सबने चैन की सांस ली। उसी रात खाने की मेज पर अशोक जी ने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस घर को अगर किसी ने सच में संभाला है तो वो है रानी। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी बहू हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सब लोग तालियों की तरह सिर हिलाने लगे। विजय के चेहरे पर चमक थी। पंकज की आंखों में गर्व था और सुमित्रा देवी की आंखों में गर्व के आंसू। निधि वहां बैठी थी। उसके लिए ये पल कठिन था। उसने गहरी सांस ली और बोली, पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी भाभी को हमेशा कम आंका। मुझे लगता था कि साड़ी, गहने और दिखावे से ही इज्जत बढ़ती है, लेकिन आज समझ आया कि असली इज्जत दिल जीतने से मिलती है। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबने निधि की ओर देखा। रानी ने उठकर निधि का हाथ थाम लिया। दीदी, रिश्तों में माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती। रिश्ते तो समझ से निभते हैं। आप मेरी बड़ी बहन हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। निधि की आंखों में आंसू बह निकले। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। निधि ने ताने छोड़ दिए। निधि जब भी मायके आती तो अब रानी को साड़ी या गहनों पर ताना नहीं मारती, बल्कि कहती, भाभी, आप पर हर रंग जचता है, शायद इसलिए कि आपके दिल का रंग सबसे खूबसूरत है। रानी मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि रिश्तों की असली जीत चुपचाप ताने सहने से नहीं, बल्कि अपने कर्म और धैर्य से होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।